इन सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा इस तरह के सवालों को 5 सेकंड में कैसे हल करना है इसे सीखते हैं। कि x का मान यहाँ पर 275 है, y का मान यहाँ पे 725 है। x प्लस y यानी x को y के साथ जोड़ना है, x में y को हमें घटाना है। आगे आप इनका गुणा कर दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए इस सवाल में आप क्या करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे x की जगह पर कितना लिख सकते हैं 675 और y के रूप में हम कितना लिख सकते हैं 325। तो बस आप हल करना स्टार्ट कर दीजिए। इस पूरे को हम लिख सकते हैं x क्यूब, इस पूरे को हम लिख सकते हैं y क्यूब बटे। अब ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे कि संख्या तो सेम ऊपर वाली ही है लेकिन इसमें दशमलव लगा हुआ है, लेकिन अब आप x इतना मान चुके हैं तो इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये भी 675 है, इसको हम x लिख सकते हैं यानी x का स्क्वायर, लेकिन है तो दशमलव यहां पर भी और यहां पर भी, तो हम बटे में क्या करेंगे दशमलव पीछे से एक अंक, पीछे से एक अंक, यानी कि हम बटे में 100 का भाग कर देंगे। बस ये चीज हमें सब में कर देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर और बटे में हम यहाँ पे भी 100 लिख देंगे माइनस यहाँ पर देखिए x और y है यानी x y और बटे में हम लिख देंगे 100। जब हम भिन्न करेंगे तो ये लघुत्तम में 100 आएगा और ये 100 फिर ऊपर चला जाएगा क्योंकि मेन बटा आपका ये है, तो हम सीधा लिखते हैं 100। अब देखिए, अब आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में x प्लस y, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाली सॉल्यूशन का है तो दूसरा वाला पद माइनस में रहेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से। और बटे में क्या है, बटे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई है, इस तरह से। ये पूरा एक पद है तो आप इसको कोष्टक में लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये पूरा आप इससे काट सकते हैं तो बचा क्या 100 गुणे एक्स में हमें वाई को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10। इसका गुणा कर लीजिए तो 1 2 और 3, तो 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब यदि आप इतना समझ गए हैं तो होमवर्क में इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।